हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो ये सभी क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। यदि आप एक भाषा शिक्षक हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। यहाँ पर कहा गया है कि जो भाषा आप सीख रहे हैं ये आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात की गई है, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा कि कभी भी बच्चों को बातचीत या संचार साधनों से मुक्त नहीं रखना है। भाषा संसाधनों का अभाव है, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, एक भाषा की कक्षा है जिसमें अलग अलग विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग संस्कृति से विद्यार्थी आते हैं। तो ये किस प्रकार की कक्षा होगी, तो बहुभाषिक कक्षा होगी। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियां करना। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर बताना है कि उद्देश्य क्या नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसमें निगेटिव क्या होगा, तो निगेटिव में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी भी बच्चे को याद नहीं कराना है। ठीक है, याद नहीं कराना है, रटवाना नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ठीक है, आपका जो आंसर यहाँ पर है वो क्या होगा कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ या याद करना। ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कभी भी कंठस्थ या याद नहीं करवाना है, कभी भी दोहराव के काम नहीं करना है। ठीक है, दोहराव नहीं करना, ये भी ध्यान रखिएगा, निगेटिव है। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, ये आपका सही हो जाएगा। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। एक आप अर्जित कर रहे हैं, दूसरा आप सीख रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर है। तो ये पॉइंट तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में केवल भाषा शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल यदि आ जाए, पर ही आ जाए, बल आ जाए, तो ये सभी क्या है, निगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर गलत है वो क्या हो जाएगा, बी, जो कथन सही नहीं है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, तो बिल्कुल सही है। जब आप भाषा सीख रहे होते हैं, इसमें आपको अलग अलग विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी पॉइंट आपका सही है। जो कथन सही नहीं वो क्या है, बी। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। संप्रेषण का अर्थ ही होता है कि भाषा प्रयोग करना, बातचीत करना। यहाँ पर कहा गया है कि भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है जो भाषा शिक्षण है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। अभी आपको बताया था, कहीं पर भी ये आ जाए, बल देता है, उस आंसर को वहां पर फोर्स किया जाए कि नहीं केवल यही सही होगा, इसके अलावा कोई भी सही नहीं होगा, तो वो पॉइंट वहां पर गलत हो जाएगा। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। जो संप्रेषण परक बातचीत कहा गया है, तो बातचीत कब होगी, जब भाषा प्रयोग की कुशलता होगी, जब आप उसमें कुशल होंगे, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर निषेध की बात कहा गया है कि जब आप भाषा कम्युनिकेशन करते हैं, जब संप्रेषण करते हैं, तो उसमें मातृभाषा का प्रयोग निषेध है, आप मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। बोलना कौशल पर बल देता है कि आप कितना ज्यादा बोलते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, तो ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। प्लेटो का कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है, ये बताना है।
तो देखिए, जो बच्चा है ये बड़ों के बीच अपनी बात तो रखता है, लेकिन बड़े उसको क्या कर पाते हैं, सही से समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। तो यह आंसर यहाँ पर पहला आपका सही हो जाएगा। विदेशी का अर्थ यहाँ पर क्या है, जैसे हम कहीं बाहर गए हैं और हम अपनी बात तो रख रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, तो वहां पर हम क्या हो जाएंगे, एक बाहरी पर्सन हो जाएंगे, एक विदेशी की तरह हो जाएंगे। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, जबकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भाषा है, भाषा तो वो बच्चा भी बोल रहा है और बड़ा बड़ा भी बोल रहा है, लेकिन क्या है, बड़ा समझ नहीं पा रहा है। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, जो अजनबी है यहाँ पर। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। अपरिपक्व का मतलब है वो भाषा बोलने में माहिर नहीं है या वो भाषा नहीं बोल पाता है, जबकि बच्चा अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज बोलता है, लेकिन वो क्या है, वो भाषा अपनी बोलता है, अपनी बात को रखता है या कहता है। तो ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जो अपरिपक्व है ये यहाँ पर गलत है। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का जो दृष्टिकोण है वो संकीर्ण है, एकदम न्यून दृष्टिकोण है। ठीक है, न्यून दृष्टिकोण है, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। मान लीजिए आपने पढ़ना पहले सीख लिया है और बोलना आपने बाद में सीखा है, तो ये तो क्रम इसका पलट जाएगा। तो एक क्रम से ही सीखे जाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, जबकि जब आप कोई बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उसमें आप उसके थॉट से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो वहां पर आप सक्रिय होंगे, निष्क्रिय नहीं होंगे। पढ़ने और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, जबकि ये चारों आपस में अंतर संबंधित होते हैं। तो जो सभी कौशल है, सुनना, LSRW ये क्या है, आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष का मतलब है आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, बिना अर्थ के कहा गया है, जिसका कोई अर्थ ना हो, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया है कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, जो प्रत्यक्ष है। तो जब आप कुछ भाषा, जैसे यहाँ पर बात की गई है भाषा की क्लास है, तो यहाँ पर अर्जित करने की बात की गई है। जब सामने आपके कोई बोल रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो वहां पर अर्जन होगा, आप उससे कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। यहाँ पर कहा गया है अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि यहाँ पर कहा गया है कि जो भाषा शिक्षण है इसमें आप बच्चों को अन्य प्रकार से सामग्री के माध्यम से सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। और जब भी बल देने की बात आए तो बल यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल देना, या अभ्यास पर बल दिया जाता है, तो ये भी पॉइंट गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, तो अभी आपने देखा है कभी भी कंठस्थ नहीं कराना है, कोई नियम हो, कोई वर्णमाला हो, कोई जैसे समास विग्रह हो या कुछ भी हो, तो बच्चों को कंठस्थ नहीं कराना है, याद नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बी सही हो जाएगा। पॉजिटिव क्या है, ध्यान रखिएगा, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विविध प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, ये आपका पॉजिटिव है। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये भी पॉइंट आपका सही है। तो सही यहाँ पे क्या है, कभी भी कंठस्थ यदि आ जाए, याद करवाना, रटवाना, जोर देना, तो ये पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, चोमस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। भाषाई समाज कहा गया है, जबकि आप सभी को पता है कि भाषा अर्जन किसी से संबंधित है, नॉम चोमस्की से संबंधित है। ठीक है, तो भाषा अर्जन क्षमता,
बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आकलन यहाँ पर नहीं होगा और नियमों की जानकारी से ही बच्चे सीखते हैं, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है क्या? अनिवार्य है ये बताना है। तो देखिए मानक भाषा अगर आ जाता है तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, समग्रतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो विशेष, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है रिसेंट है, ठीक है, जो आप सभी का जुलाई 2007 जुलाई को एग्जाम हुआ है, 7 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है इसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सीटेट 7 जुलाई को जो एग्जाम है इसमें पूछा गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना। इस आंसर को दूसरे तरीके से पूछा गया था, तो कभी भी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके साथ भिन्न व्यवहार नहीं करना है। वर्तनी संबंधी गृह कार्य, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा विद्यालय से ही सीखी जाती है। जब आप बातचीत करते हैं, जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से सीखते हैं? तो जो ये भाषा है क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। जैसे जैसे व्याकरण के नियम आगे चलते हैं ये भाषा उसके पीछे चलती है, ऐसा कहा गया है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नियमों की जानकारी से ही निकलती है। जो भाषा है किससे निकलती है? नियमों की जानकारी से, ये पॉइंट गलत है। जबकि आप सभी को पता है जो नियम है, एक जो भाषा है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पर क्या कहा गया? अभी आपको बताया था जो मानक आ जाए तो गलत हो जाएगा, कंठस्थ आ जाए गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, आप उसमें माहिर हैं, हिंदी व्याकरण में आप माहिर हैं या महारत हासिल करते हैं या महारत हासिल कर लिया है, तो ये इस टाइप के पॉइंट गलत हो जाएंगे। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन। अब भाषा अर्जन है तो यहाँ पर क्या होगा? सीखना। ठीक है, सीखना शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। मान लीजिए कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है, मान लीजिए 15 मिनट की क्लास है, आप सीखने के लिए क्या करते हैं? कहते हैं कि शिक्षक और यहाँ पर उपस्थित हो और हमें एक्स्ट्रा टाइम दे, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। उपस्थित की मांग करना, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। भाषा की कक्षा में ही संभव है। यदि भाषा कहा गया है, आपकी लैंग्वेज की बात की गई है कि यदि आप भाषा अर्जित करते हैं तो सिर्फ उसी क्लास में कर सकते हैं, अदर क्लास में नहीं कर सकते हैं। जो आपका मान लीजिए इंग्लिश की क्लास है या संस्कृत की क्लास है उसमें ही आप कर सकते हैं। मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो ये क्लासेस होती है इसमें आप नहीं सीख पाते या अर्जित नहीं कर सकते, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। जो भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है, आप कहीं भी किसी भी प्रकार से आप भाषा अर्जित कर सकते हैं, प्रयासपूर्ण होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए क्या कहा गया है कि जो पाठ्य पुस्तक है इसमें जो साहित्यिक अंश दिए गए हैं, अंशों की विस्तृत व्याख्या करना। जो पार्ट वाइज साहित्य में दिए होते हैं टॉपिक है, उनकी विस्तृत व्याख्या करना, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो छोटे छोटे पार्ट दिए होते हैं उनके बारे में अधिक से अधिक विस्तार से बताना गलत हो जाएगा। पठन कौशल पर अधिक बल देना, अभी आपको बताया था, जहां पर ज्यादा बल देने की बात आ जाए, अत्यधिक बल देने की बात आ जाए, वो पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, ये भी आपका गलत है, इसे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपका गलत है। ठीक है, शब्दकोश यहाँ पर कहा गया है, ये पॉइंट गलत है। तो आपका आंसर क्या है? समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, उसके अर्थ को समझना, सोच सरोकार की पहचान करना, आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्या? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? साहित्य सराहना, सामाजिक या सौंदर्य बोध, साहित्यिक बोध, सामाजिक, राजनैतिक, भाषा, साहित्य, ऐतिहासिक या साहित्य बोध, सराहना बोध, ऐतिहासिक।
तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। सौंदर्य बोध होगा, साहित्य बोध होगा और सामाजिक बोध होगा। किस प्रकार से होगा ये भी ध्यान रखिएगा। स्कूली जीवन कहा गया है, स्कूल में समाज के अन्य विद्यार्थी होते हैं, तो अलग अलग संस्कृति से बच्चे आते हैं, तो ये एक प्रकार का समाज ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, सौंदर्य बोध हो जाएगा, साहित्य बोध हो जाएगा, सामाजिक राजनैतिक, बी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आपके पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।